बोलिए गौ माता की, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। मंच पर विराजमान पूज्यपाद ज्योतिष पीठाधीश्वर श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य भगवान के श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम समर्पित करते हुए इस गौ प्रतिष्ठा आंदोलन के प्रणेता परम आदरणीय पूज्य गोपालमणि जी महाराज जी, मंच पर उपस्थित शाकुंभरी शंकराचार्य मठ के प्रभारी आदरणीय ब्रह्मचारी श्री सहजानंद जी महाराज, ब्रह्मचारी श्री तीर्थानंद जी महाराज और गौध्वज स्थापना भारत यात्रा में पूरे देश में आगे बढ़ कर के कार्य को संपादित करने वाले हमारे अत्यंत आदरणीय अत्यंत प्रिय भाई श्री विकास पाटनी जी और मंच पर उपस्थित आप सभी संतजन, सभा में उपस्थित सभी माताएं, आप सभी का अभिनंदन। कुछ भी कहने के लिए हम उपस्थित हों अलग से ऐसी कोई आवश्यकता थी ही नहीं। ये पूज्य महाराज जी का विशेष स्नेह है, इसीलिए उन्होंने बोलने का अवसर दिया है। वैसे भी जो अभिभावक होते हैं उनकी ये विशेषता होती है कि बच्चे चाहे कुछ भी बोलें उनको अच्छा लगता है सुनने में, तो उसी दृष्टिकोण से उन्होंने अवसर दिया है। तो बच्चे निश्चित रूप से बचपना की बात करेंगे और इस समय इस बच्चे के मन में भी केवल एकमात्र भावना है कि हमारे इस देश में जहां हम 125 करोड़ हैं, उस देश में हम बच्चों की माँ गौ माता के सम्मान के साथ, गौ माता की प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ आखिर क्यों हो रहा है। ये प्रश्न शाश्वत प्रश्न बन गया है आजकल। हम जिस सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, हमने जिस सनातन धर्म को अपने जीवन में स्वीकार किया है, उस सनातन धर्म की जननी है भगवती गौ, और उस गौ का अपमान इस देश में हो रहा है। ये सभा निश्चित रूप से सौभाग्यशाली है। यहाँ पर बैठे लोग हम समझते हैं कि साक्षात भगवती गौ की प्रेरणा से ही यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम जब ये सुनते हैं कि हम 100 करोड़ हैं और तब अपनी स्थिति पर जब हम विश्लेषण करते हैं और हम पाते हैं कि हमारी स्थिति हमारे देश में कितनी नगण्य है, कितनी शून्य है, जहाँ हमारी अस्मिता, जहाँ हमारी सभ्यता, जहाँ हमारी प्राण की धारा गौ का निरंतर अपमान हो रहा है, तो बहुत दुख होता है। असल में हम बहुसंख्यक नहीं हैं इस देश में, हम तो अल्पसंख्यकों से भी गए बीते हैं। अल्पसंख्यकों के नाम पे इस देश में बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए बहुत सारे तरीके से फंड है, दुनिया भर के संरक्षण है, फिर भी उनको तो किसी तरह से बचा लिया जा रहा है। सच्चे अर्थों में जो सच्चा सनातनी है वो आज इस देश में अल्पसंख्यक से भी गया बीता है, क्योंकि उसकी जितनी भी प्रतिष्ठाएं हैं, उसकी जितने भी मान बिंदुएं हैं, सब पर निरंतर प्रहार हो रहा है। भगवान जिस गौ माता के संरक्षण के लिए आते हैं उस गौ माता को काटा जा रहा है। हम निश्चित रूप से नालायक बेटे हैं अपनी गौ माता के, क्योंकि महाराज जी ने कल के प्रवचन में बताया था और ये जन सामान्य की बात है कि कोई भी व्यक्ति अपने माँ का अपमान तो सुन ही नहीं सकता है। माँ के लिए कोई कुछ कहे तो प्राण लेने और देने की स्थिति आ जाती है। हम किस मुंह से अपने आप को गाय का बेटा कहते हैं, गौ भक्त कहते हैं? धिक्कार है हमारे ऊपर। हम गाय का बेटा अपने आप को कहते हैं और हमारे सामने हमारे देश में हमारी गाय को काटा जाता है और हम अपने आप को गाय का बेटा कहते हैं। क्या हम गाय के बेटे के लायक हैं? निश्चित रूप से हम नालायक बेटे हैं इस देश में। हमारे सामने हमारी गाय को काटा जा रहा है, निर्दयता पूर्वक काटा जा रहा है, और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि 100 करोड़ हिंदुओं का देश है। अरे किस बात का हिंदू हो तुम? किस बात का प्रधानमंत्री हिंदू है? किस बात का राष्ट्रपति हिंदू है? कोई हिंदू नहीं है इस देश में। वही सच्चा हिंदू तब माना जाएगा जब इस देश से गौ हत्या का कलंक समाप्त होगा। हम कहने को हिंदू रह गए हैं, सच्चे अर्थ में हिंदू हम तब माने जाएंगे जब हमारी अस्मिता, हमारी प्राण गौ माता का संरक्षण होगा। इस देश में रोज 1 लाख गाय काटी जा रही है और हम कहने को हिंदू हैं। धिक्कार है हमारे ऊपर। लेकिन जब हम अपने आप की ये स्थिति देखते हैं
हमारा मन टूट जाता है। हम इस देश की सरकारों से ये प्रार्थना करना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से कि आप मृत्युदंड दे दो हमें, लेकिन इस तरह से जीवित रख करके रोज घुट घुट के मरने के लिए मत छोड़ो, क्योंकि हम जीवित रहने लायक नहीं हैं। क्योंकि हम इस देश में, जो हमारा देश है, उस देश में हमारी मां का कोई सम्मान बचा ही नहीं है। आप उसके कपड़े खींच रहे हो, आप उसको बेइज्जत कर रहे हो, और फिर भी हम जीवित हैं। हम मरना चाहते हैं। हम राष्ट्रपति से इस मंच के माध्यम से अनुरोध कर रहे हैं कि आप प्राण दंड दे दो, क्योंकि जीवित रहते हुए अपने मां का अपमान देख करके जीवित रहें तो वो हमारी मृत्यु है। समाज में जो सम्मानित व्यक्ति है उसकी मृत्यु उसका गला काटना नहीं है, अपमान सबसे बड़ा मृत्यु है। और आप हमारा अपमान कर दो फिर भी हम सह जाएं। आप हमारी मां का अपमान कर रहे हो, आप हमारी अस्मिता का अपमान कर रहे हो, आप हमारे सनातनी संतों का अपमान कर रहे हो, हमारी परंपरा का अपमान कर रहे हो, फिर भी हम जीवित हैं। ये धिक्कार है हमारे जीवन में। लेकिन हम बार बार इस बात को कहते हैं कि इतना संतोष है कि हमारी इस भावना को, वैसे तो प्रसुप्त मरे हुए लोग हैं इस देश में, लेकिन हमारी जो शाश्वत भावना है सनातन धर्म के संरक्षण की, उस भावना को लेकर के पूज्य गोपाल मणि जी महाराज बार बार इस बात को दोहराते हैं कि भगवत्पाद आदि शंकराचार्य जी महाराज ने वृषभाध्वज केदारनाथ में लगाया, जो इस देश में सबसे ऊंचे स्थान पर, इसका मतलब पूरे देश में लहरा दिया। उस वृषभाध्वज को लेकर के वर्तमान के शंकराचार्य जी महाराज पूरे देश में लहरा रहे हैं। और उनकी मांग क्या है? क्या यह धिक्कार, क्या यह विचारणीय प्रश्न नहीं है कि हम अपने देश में अपने मां के सम्मान के लिए हमको चिल्लाना पड़ता है, हमको रोना पड़ता है, हमको मांग रखनी पड़ती है, हमारे 100 करोड़ हिंदुओं के सर्वोच्च गुरु को पैदल चलना पड़ता है, फिर भी हम अपने आप को हिंदू कैसे कह पाते हैं? ऐसे कुछ प्रश्न हमारे मन में हैं। हम आज फिर आपको इस बात को याद दिलाना चाहेंगे कि इसी देश में 4 ऐसे प्रदेश हैं जहां शंकराचार्य जी को नहीं जाने दिया गया। क्या पूरे देश में उपस्थित छात्र संगठनों के छात्रों में बाजुओं में कोई दम नहीं है? सब मर गए हैं। छोटी छोटी बात को लेकर के धरना प्रदर्शन करने वाले संगठन के लोग, संगठन के विद्यार्थीगण, एक संगठन के विरोध करने पर शंकराचार्य जी को अरुणाचल में प्रवेश नहीं करने दिया गया, एक राजनीतिक पार्टी के विरोध करने पर नागालैंड में प्रवेश नहीं करने दिया गया, मिजोरम में प्रवेश नहीं करने दिया गया, मेघालय में प्रवेश नहीं करने दिया गया। क्या पूरा देश मर चुका? किसी के मन में यह प्रश्न नहीं उठता है क्या कि आखिर स्वतंत्र भारत में सनातन धर्म के सर्वोच्च गुरु को आप कैसे रोक सकते हैं? ये प्रश्न उठना चाहिए। यदि अभी तक नहीं उठा है तो हम अपने भाइयों से, अपनी बहनों से, जो अलग अलग संगठन बना करके देश में काम कर रहे हैं, उनसे अनुरोध करना चाहते हैं कि आप आगे उठिए। देश में बहुमत से शासन चलता है, और बहुमत जब हम हिंदुओं का है तो हमारी मान मर्यादा, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारी प्रतिष्ठा के साथ इस देश में खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। यदि हुआ तो हम अब शांत नहीं बैठेंगे, हम उसका जवाब देंगे, और उसके जवाब देने का एकमात्र तरीका लोकतंत्र में वोट है। बार बार हम सब आप सबसे अनुरोध कर रहे हैं कि जो लिखित रूप से इस बात की घोषणा करे कि हम जीतते ही सबसे पहले सदन में जाकर के गौ माता के मान, गौ माता की पद, गौ माता की प्रतिष्ठा के लिए लड़ेंगे, आप उन्हीं को अपना समर्थन दीजिए। बच्चे हैं, हमने शुरुआत में ही कहा था, इसलिए बहुत हो सकता है निश्चित रूप से कई बात ऐसे बोल गए होंगे जो शायद इस सभा के लिए उचित नहीं होगा, लेकिन पूज्य महाराज श्री के चरणों में प्रणाम करते हुए और इस सभा का सुंदर संचालन कर रहे आदरणीय श्री गोपाल मणि जी महाराज के प्रति अपने हृदय के शुभ भाव व्यक्त करते हुए हम यहीं पर अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। हम पुनः उस संकल्प को दोहराएंगे जिस संकल्प को लेकर के यात्रा चली है। हम बोलेंगे गौ माता, और आपको बोलना है राष्ट्र माता। गौ माता, गौ माता, गौ माता। नमः पार्वती पतये, हर हर महा।